हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने लाया हूं एक और नया प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट जिसको नाम दिया है मैंने प्रोजेक्ट चेंज मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट चेंज मैनेजमेंट में जो भी हम प्रोजेक्ट में चेंज करते हैं वो किस प्रकार से चेंज किया जाएगा, कैसे उसकी रिक्वेस्ट आएगी, फिर कैसे कौन उसको रिव्यू करेगा, फिर कौन उसको मंजूर करेगा कि रिजेक्ट करेगा, फिर उसका दूसरे टास्क पर क्या असर पड़ेगा और अब बाकी सारे एट्रीब्यूट्स पर क्या असर पड़ेगा, वो सारी चीज़ों को हम अपना प्रोजेक्ट चेंज मैनेजमेंट वाले एट्रीब्यूट के थ्रू मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका जो चेंज रिक्वेस्ट प्रोसेस है वो क्या होती है। जब भी कोई किसी प्रकार का चेंज चाहता है, कोई भी स्टेक होल्डर या हमारा क्लाइंट या फिर हमारा कोई टीम मेंबर अगर चाहता है कि इस प्रकार का चेंज किया जाए, तो उसके लिए उसको एक फॉर्मल रिक्वेस्ट देना पड़ता है कि इस प्रकार का चेंज किया जाए और उसमें वो अपनी तरफ से बताता है कि इस चेंज को क्यों किया जाए और बाकी टास्क पे इसका क्या असर पड़ने की संभावना है। तो ये एक प्रोसेस हो गई चेंज रिक्वेस्ट प्रोसेस। उसके बाद फिर होता है इम्पैक्ट असेसमेंट। अब सामने वाले ने तो कह दिया कि साहब ऐसा ऐसा होगा, सामने वाला बोलेगा चलो कॉस्ट पे आपका सिर्फ 5% का असर पड़ेगा। लेकिन एक प्रोजेक्ट मैनेजर या रिव्यू कमेटी जो बैठेगी वो थॉरोली चेक करेगी कि एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या आएगा, कहाँ-कहाँ पर इम्पैक्ट आएगा, रिसोर्सेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, टास्क पे क्या इम्पैक्ट आएगा, टाइम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, रिस्क तो कोई नहीं आएगी। इस प्रकार से सारा इम्पैक्ट असेसमेंट करने के बाद फिर अप्रूवल की प्रोसेस चलती है। जो थर्ड पॉइंट आएगा उसपे उसके बाद फिर अप्रूवल होगा। तो अप्रूवल का जो वर्क फ्लो है, ये जो हमारा चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है, वो इसमें आइडेंटिफाई करता है कि कौन से स्टेक होल्डर इसको अप्रूव करेगा या फिर इसको रिजेक्ट करेगा और फिर उसको फिर आगे इम्प्लीमेंट करेगा और उसका क्या अपना इम्पैक्ट पड़ेगा सारी चीज़ों पे, उसका पूरा अपना वो उठाएगा, जवाबदारी उठाएगा और इंश्योर करेगा। अब ये जो सारी प्रोसेस है, इसका फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है। जो भी प्रोजेक्ट के लिए चेंज में रिक्वेस्ट आई, उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। फिर रिक्वेस्ट में अपना क्या आपका जो है उसका इम्पैक्ट असेसमेंट क्या हुआ, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होगा। फिर उस पे जो निर्णय लिया गया, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिर इनका जो इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, वो अलग-अलग टास्क पे और अलग-अलग एट्रिब्यूट्स पे क्या-क्या असर डालेगा और उसको कौन-कौन सी रिस्क आएगी और उनको कैसे मिटिगेट किया जाएगा, इन सब का डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो ये अपना जो है प्रोसेस में, ये भी एक प्रोसेस में आएगा आपका चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में, राइट? फिर एक कम्युनिकेशन प्लान जो है, कम्युनिकेशन प्लान भी बनाया जाता है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में कि उस कम्युनिकेशन प्लान में जो भी चेंज हो रहा है, वो सारे स्टेक होल्डर्स को पता पड़े और किस प्रकार से पता पड़ेगा, कौन अपना वो इसको चेंज करेगा और कौन इसको बताएगा। और किस प्रकार से सबको पता पड़ जाए, सच दैट कि एक ट्रांसपेरेंसी हमारे उसमें बनी रहे और सबका जो एक्सपेक्टेशंस को हम मीट कर पाए। तो ये चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन प्लान भी हमारे चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पार्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। अगर हम कोई चेंज करें और सामने कोई रिस्क ना खड़ी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई रिस्क ज़रूर आएगी। सपोज़ कीजिए ये एक एक्टिविटी है, एक टास्क है जिसमें कि हमको चेंज करना है, तो उसके आगे वाले टास्क पे भी उसका कोई ना कोई रिस्क आएगा, उसके पीछे वाले टास्क पे भी कोई ना कोई रिस्क आएगा, ऊपर वाले पे भी आएगा, नीचे वाले पे भी आएगा। अब ये रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए? और कौन मैनेज करेगा, किस प्रकार से मैनेज करेगा, कैसे वो रिस्क मिटिगेट हो पाएगी, ये सारा जो प्रोसेस लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये भी हमारे चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है। अब जब हम कोई भी चेंज करते हैं, एक नॉर्मल हमारा प्लान चलता है, एक नॉर्मल हमारा प्लान पहले से ही बना हुआ है, प्रोजेक्ट का प्लान बना हुआ है। लेकिन अब चेंज करने से वो प्रोजेक्ट का प्लान को थोड़ा बदलना पड़ता है। तो जो भी हमारा चेंज हो, वो मेन प्रोजेक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट होगा, कि कहाँ पर जैसे रिसोर्सेस में चेंज आया, तो रिसोर्सेस चेंज वो आपको रिसोर्सेस वाले उस पे चला जाएगा। टाइम शेड्यूल पे चेंज आया तो टाइम शेड्यूल पे चला जाएगा। इसी तरीके से कहीं कॉस्ट पे फ़र्क आया तो कॉस्ट पे चला जाएगा, कहीं रिस्क में चला जाए तो रिस्क में चला जाएगा। ये सारा इंटीग्रेट किया जाता है। जो भी चेंज आता है, एक छोटा-सा भी चेंज किया जाए, स्कोप में कैसे चेंज होगा, तो स्कोप बदल जाएगा आपका, चार्टर बदल जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, तो उसको अलाइन करना पड़ता है। कोई भी चेंज हो, हमको मेन प्रोजेक्ट के साथ अलाइन करना पड़ता है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ये भी हमारे चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है। कई बार क्या होता है कि एक स्टेक होल्डर के
बजाय एक ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं चेंज कंट्रोल बोर्ड। यानी कोई सिंगल पर्सन नहीं डिसाइड करता है कि रिक्वेस्ट आई, उसको फिर अपना असेसमेंट किया, फिर उसको अप्रूव किया या रिजेक्ट किया। इसके बजाय एक बोर्ड बिठाया जाता है 3 मेंबर या 5 मेंबर का, सच दैट कि वो मिलके डिसाइड करते हैं कि ये चेंज का जो इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होगा, इसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। तो वो चेंज कंट्रोल बोर्ड इन स्टेक होल्डर की जगह पर आ जाता है। तो ये भी हमारा एक पार्ट है इस ऐप का, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का। अब इससे जो हमको कुछ फायदा होता है, एक होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे होता है कि जब हमने कोई भी प्रोजेक्ट प्लान किया, उसकी प्लानिंग की, उस टाइम पर हो सकता है सर्कमस्टेंसेस हमारे पास अलग हों, हो सकता है हमारे पास जो इंफॉर्मेशन फीड हो वो कुछ अलग आई हो, और प्रोजेक्ट करते करते कुछ मार्केट में अपडेशंस हो गए हों, तो इसी की वजह से ही चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने कोई प्रोजेक्ट किया था, तो उस टाइम पे मेरे को अपना व्हाइट मार्बल का फ्लोरिंग करना था, और व्हाइट मार्बल का फ्लोरिंग के हिसाब से हम लोगों ने कॉस्ट वगैरह कर लिया था। नाउ चलते-चलते जब हमारा प्रोजेक्ट का फ्लोरिंग का टाइम आया, उस टाइम पे मार्केट में एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो कि बहुत ही वर्सेटाइल था, जिसको हम सिंथेटिक मार्बल बोलते हैं। तो हमने उसको देखा कि एकदम सीमलेस फ्लोर है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का था, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में फिर हमने इसको चेंज किया। तो उससे क्या हुआ, हमारा इम्प्रूवमेंट हो गया। तो अब हमारे हर प्रोजेक्ट में हम सिंथेटिक मार्बल का, अगर अपना कमर्शियल चीज होती है तो उसमें हम सिंथेटिक मार्बल का यूज करते हैं, क्योंकि वो उसका अपीयरेंस बहुत ज्यादा बेटर है, और आपके व्हाइट मार्बल के कंपैरिजन काफी रेट भी हमको कम पड़ता है। तो ये आ गया, ये इससे क्या हुआ, हम बोलते हैं कि हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ। जो भी हमारे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ। ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है, जो भी चेंज होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, और उससे कुछ ना कुछ हम लेसन लर्न करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स को हमेशा इन्वॉल्व करना चाहिए, सच दैट कि उनका कुछ और एक्सपेक्टेशन हो तो उसको भी हम बीट कर पाए। तो ये चीज का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स हमारे अवेयर रहें कि क्या चेंज हो रहा है, और उसका कॉस्ट पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, टाइम पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो ट्रस्ट को बिल्ड करती है, और आप विश्वास अगर किसी के ऊपर करते हो तो विश्वास और विश्वास को बढ़ाता है, मतलब ट्रस्ट, और हमारे ट्रस्ट को एनहांस करता है। तो ये चीज को हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि जो हमारा चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है, ये कितना महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है, और ये हर जगह पर हमको काम आता है। और इस पे अपना इसको डॉक्यूमेंटेशन भी इसका किया जाता है, इसकी रिक्वेस्ट का, अप्रूवल का, असेसमेंट का, और इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी सेटिस्फाई रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले लेक्चर में एक और नया एट्रीब्यूट लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।